नमस्कार फ्रेंड्स। 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं गणतंत्र दिवस और आज मैं आप सबको ले जा रही हूँ भारतीय गणतंत्र की यात्रा पे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर से अंत तक जुड़े रहिए। चलते हैं हम 26 जनवरी 1950 में। देश के पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निर्विंद स्टेडियम में भारतीय तिरंगे को फहराया 21 लोगों के सलामी के साथ और भारतीय गणतंत्र की शुरुआत की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया और 1950 से ही शुरू हो गई अतिथि बुलाने की परंपरा। पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि बनकर आए। प्रत्येक वर्ष पूरे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में गर्व और सुखी के साथ मनाया जाता है। अप्रेंटिस उपनिवेश से संप्रभु लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पे भारत का उदय निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। ये करीब 2 दशकों की लंबी यात्रा थी जिसकी शुरुआत 1930 में हुई और ये 1950 में वास्तविक स्वरूप प्राप्त कर सका। क्या आप लोग जानते हैं कि इस दिन दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति के सामने राजपथ पर एक रैली, बहुत बड़ी रैली निकाली जाती है और ये जो परेड निकलती है राजपथ पर, मैं आपको जानकारी दे दूं, अब इसका नाम बदलकर राजपथ से इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इसमें देश की सैन्य शक्ति, संस्कृति विभिन्नताओं एवं मुख्य क्षेत्रीय विभिन्नताओं को झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। आपको मैं एक बात और बता दूं कि सन 1950 में संविधान को अंगीकार किए जाने तक भारत के जो प्रमुख थे वो किंग जॉर्ज सिक्स थे, लेकिन उसके पहले अखिल भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को एक कण का आंतरिक घोषित करने का आह्वान किया था। लाहौर अधिवेशन के बारे में मैं विस्तार से आप लोगों को बता रही हूँ। तो अभी हम 31 दिसंबर 1919 को चलते हैं। मध्य रात्रि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत को गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित करने के लिए आह्वान किया गया। यह अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष में आयोजित किया गया था। अधिवेशन में आए राष्ट्रवादियों ने 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की शपथ ली और ब्रिटिश सिर से पूर्ण स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़े। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार मनाया गया। साथ ही ये भी निश्चित किया गया कि हर साल 26 जनवरी के दिन तिरंगा फहराकर इस दिवस को मनाया जाएगा। भारत के कई राजनीतिक दल और पूरे देश के क्रांतिकारियों ने इस दिन सम्मान और गर्व के साथ मनाने के लिए एकजुट हुए और मनाने का शुरुआत किए। अब आते हैं 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसमें इंग्लैंड के 3 कैबिनेट मंत्री शामिल थे। एक थे सर लेवलेट लॉरेंस जो भारत के लिए राज्य सचिव बने थे। एक थे सर रेस्टेड फॉर क्रिप्स और एक थे एलेजेंडल। अब इन क्वेश्चंस का क्या उद्देश्य था? तो पहला तो ये था कि भारत में संविधान निर्माण के लिए एक सिस्टम बनाना। दूसरा ये था कि इंटरिम सरकार या अंतरिम सरकार की व्यवस्था करना और तीसरा इनका उद्देश्य था कि भारत एक संघ हो जिसे रक्षा, विदेश मामले और संचार के मामले में फैसले लेने की शक्ति हो। आपको बता दूं कि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान के मांग को स्वीकार नहीं किया था। सांप्रदायिक प्रतिहित को गठबंधित कर दिया। अंतरिम कैबिनेट के सभी सदस्य भारतीय होंगे और हवाई लाइक का न्यूनतम हस्तक्षेप होंगे, ये भी तय कर दिया गया था। संघ के विषयों के अलावा सभी अन्य अवशिष्ट शक्तियां अंतर्निहित हित कर दी जाएंगी, ये भी इस मिशन में तय हुआ था। या इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कैबिनेट मिशन ने भले ही पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया हो, लेकिन उसने प्रांतों को इस प्रकार बंटवारा किया था कि अवर्गीकरण अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के विचार का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। फिर शुरू हुई संविधान सभा की बैठकें, तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ। इसका गठन भारतीय नेताओं और ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के बीच हुई। चर्चाओं का परिणाम ये था कि संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।
सभा का उद्देश्य भारत का संविधान तैयार करना था। इसमें अस्थायी संविधान है और इसलिए संभावित संविधान के विभिन्न पहलुओं को जांच पड़ताल के लिए कई समितियों को गठन किया गया और भारतीय संविधान बनने से पहले उससे संबंधित सभी सिफारिशों और बहस पे चर्चा की गई और कई संशोधनों को स्वीकार किया गया। 3 वर्ष बाद 26 नवंबर 1949 को इसे आधिकारिक रूप से अपना लिया गया। मैं आपको बता दूं कि ये था नवंबर 1949, मतलब दिसंबर और जनवरी आने से लगभग 1 से 1.5 महीना बचा था। और आपको याद होगा कि इतिहास में 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। उसकी यादों को ताज़ा रखने के लिए 1949 में जो 26 नवंबर के दिन संविधान को समर्पित कर दिया गया था, तरह से लागू होने के लिए 1.5 महीने लगभग इंतजार करना संविधान सभा ने ठीक समझा। 26 जनवरी 1950 वो दिन है जबकि संविधान लागू हुआ और इस दिन भारत को डिक्लेयर किया गया रिपब्लिक, गणतंत्र डिक्लेयर किया गया भारत को। और उसी गणतंत्र दिवस को हम मना रहे हैं 26 जनवरी के दिन। मुझे उम्मीद है कि ये भारतीय गणतंत्र की यात्रा और ये संक्षिप्त इतिहास आपको समझ में आया होगा और आपको ये जानकारी भी अच्छी लगी होगी। तो मेरे तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।